आज जरा रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई मामूली खबर नहीं है। ये एक चेतावनी है, ये एक मौका है और ये आपके पैसे और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ सच है। आज देश में गोल्ड का रेट 1,62,000 के पार निकल चुका है और चांदी का रेट 3,35,000 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। और ये सुनते ही आपके मन में पहला सवाल यही आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गोल्ड और भी ऊपर जाएगा? क्या चांदी और भी ऊपर जाएगी या फिर ये यहीं से गिरने वाली है? क्योंकि कभी चांदी 2 लाख थी, कभी 3,24,000, कभी 3,35,000 और गोल्ड कभी 1,41,000, कभी 1,50,000, कभी 1,58,000 और आज तो हद ही पार हो गई 1,62,000 से भी ऊपर। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ रेट का खेल नहीं है, ये सिस्टम का खेल है, ये दुनिया के बदलते हालात का संकेत है। और अगर आपने आज इसे नहीं समझा तो कल आप भी उन्हीं लोगों में होंगे जो कहेंगे काश उस दिन वीडियो पूरा देख लिया होता, काश उस दिन फैसला ले लिया होता। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी दुनिया में डर बढ़ता है, जब भी युद्ध की खबरें आती हैं, जब भी शेयर मार्केट हिलता है, जब भी बैंकिंग सिस्टम पर सवाल उठते हैं, तब पैसा भागकर एक ही जगह जाता है और वो जगह है सोना और चांदी। और यही वजह है कि आज जब निफ्टी लाल निशान में है, जब मार्केट में अनिश्चितता है, जब महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, तब गोल्ड और सिल्वर नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्योंकि सरकारें नोट छाप रही हैं, पैसा कागज बनता जा रहा है, लेकिन सोना और चांदी आज भी सीमित हैं। और यही वजह है कि जो लोग समय रहते समझ जाते हैं वही आगे निकलते हैं और जो सिर्फ इंतजार करते रहते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। आज भी बहुत लोग कह रहे हैं कि अब तो बहुत महंगा हो गया, अब गिरने का इंतजार करेंगे। लेकिन यही बात लोग तब भी कह रहे थे जब गोल्ड 50,000 था, यही बात लोग तब भी कह रहे थे जब गोल्ड 70,000 था और यही बात लोग तब भी कह रहे थे जब गोल्ड 1 लाख के पार गया था। लेकिन आज वही लोग पछता रहे हैं क्योंकि सोना कभी सस्ता नहीं होता, लोग देर से समझते हैं। और चांदी की बात करें तो चांदी सिर्फ गहनों की धातु नहीं है, चांदी आज की टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। सोलर पैनल से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक, मोबाइल से लेकर मेडिकल इंडस्ट्री तक, हर जगह चांदी की मांग बढ़ती जा रही है। लेकिन सप्लाई उतनी ही है और जब मांग बढ़ती है और सप्लाई सीमित होती है तो कीमतें आसमान छूती हैं। और यही वजह है कि आने वाले समय में बहुत सारे एक्सपर्ट मान रहे हैं कि चांदी गोल्ड से भी ज्यादा तेज दौड़ सकती है। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो गोल्ड 1,70,000, 1,80,000 और लंबी अवधि में 2 लाख तक भी जा सकता है और चांदी 4 लाख की तरफ बढ़ सकती है। ये डराने के लिए नहीं कहा जा रहा, ये समझाने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि समझदार वही है जो भीड़ से पहले फैसला लेता है। गरीब आदमी हमेशा पूछता है अब क्या करूं और अमीर आदमी हमेशा पूछता है आगे क्या होने वाला है। और यही सोच का फर्क तय करता है कि कौन आगे जाएगा और कौन सिर्फ देखता रह जाएगा। मैं आपको न तो डराना चाहता हूं और न ही जबरदस्ती कुछ खरीदने को कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको जगा रहा हूं क्योंकि आने वाला समय उन्हीं लोगों का है जो सही समय पर सही फैसला लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दमदार अपडेट्स आपको रोज मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बातें बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आए, अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य मजबूत हो तो और अब जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यहां से बात और भी गंभीर होने वाली है। क्योंकि आज जो लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि गोल्ड और चांदी का रेट बढ़ गया है वो असली गेम नहीं समझ पा रहे। असली गेम ये है कि सिस्टम बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, पैसा रखने का तरीका बदल रहा है। और जो आज भी सोच रहा है कि बैंक में पैसा सुरक्षित है वो सबसे बड़ा रिस्क ले रहा है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी किसी देश या दुनिया में संकट आता है सबसे पहले कागजी पैसा कमजोर होता है और सबसे पहले असली वैल्यू वाली चीजें मजबूत होती हैं। और असली वैल्यू क्या है? सोना और चांदी। और यही वजह है कि आज सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लोग गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं। चीन खरीद रहा है, रूस खरीद रहा है, सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं। और जब सेंट्रल बैंक किसी चीज को खरीदने लगें तो समझ लीजिए मामला बहुत बड़ा है। लेकिन आम आदमी तब भी यही सोच रहा है कि अब तो बहुत महंगा हो गया, अब क्या फायदा। और यही सोच उसे हमेशा पीछे रखती है क्योंकि वो ये नहीं देखता कि जब गोल्ड 50,000 था तब किसने खरीदा, जब 70,000 था तब किसने खरीदा। और आज वही लोग चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने शोर में नहीं बल्कि खामोशी में फैसला लिया था और आज वही खामोशी मुनाफे में बदल चुकी है। और चांदी की बात करें तो बहुत कम लोग जानते हैं कि आने वाले समय में चांदी की मांग इतनी तेज होने वाली है कि सप्लाई उसका साथ ही नहीं दे पाएगी। क्योंकि हर नई टेक्नोलॉजी, हर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, हर सोलर प्लांट, हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। और जब सरकारें ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रही हैं तो इसका सीधा मतलब है कि चांदी की मांग कई गुना बढ़ने वाली है। और जब मांग बढ़ती है और सप्लाई नहीं बढ़ती तो कीमतें क्या करती हैं? वो रुकती नहीं है, वो उड़ान भरती हैं। और यही कारण है कि आज जो लोग चांदी को नजरअंदाज कर रहे हैं वही लोग कल सबसे ज्यादा पछताने वाले हैं। और अब सवाल आता है कि आम आदमी क्या करे? तो जवाब बहुत साफ है, डर के फैसले मत लो, लालच के फैसले मत लो, बल्कि समझदारी के फैसले लो। एक साथ पैसा मत लगाओ लेकिन पूरी तरह बाहर भी मत रहो, थोड़ आकर के अपनी पोजीशन बनाओ। क्योंकि जो लोग हर गिरावट का इंतजार करते रहते हैं वो कभी खरीद ही नहीं पाते और जो लोग हर तेजी में डर जाते हैं वो कभी कमा ही नहीं पाते। और यही वजह है कि अमीर लोग कभी न्यूज देखकर फैसला नहीं लेते, वो ट्रेंड देखकर फैसला लेते हैं। और ट्रेंड साफ कह रहा है कि आने वाले समय में महंगाई पूरी तरह खत्म नहीं होने वाली, सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में सोना और चांदी सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि सुरक्षा कवच बन जाते हैं। और याद रखिए, जब हर आदमी किसी चीज की बात करने लगे
तब भी समझदार आदमी चुपचाप एक्शन लेता है, क्योंकि भीड़ हमेशा देर से आती है। और अगर आप नहीं चाहते कि आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बने जो बाद में सिर्फ वीडियो देखकर कहती है काश हमने तब सुना होता, तो आज ही अपने सोचने का तरीका बदलिए, अपने फैसले लेने का तरीका बदलिए। और अब जरा इस बात को अपने दिल में उतार लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो बात शुरू हो रही है वो सिर्फ गोल्ड और चांदी की नहीं है, वो आपकी सोच की है, आपके फैसलों की है, आपके बच्चों के भविष्य की है। क्योंकि आज जो आदमी ये कहकर चैन की नींद सो रहा है कि मेरे पास बैंक बैलेंस है, एफडी है या सैलरी आ रही है, वही आदमी सबसे ज्यादा खतरे में है। क्योंकि इतिहास साफ बताता है कि जब भी सिस्टम पर दबाव आता है, सबसे पहले मिडिल क्लास की बचत पिघलती है, और जो लोग पहले से तैयार रहते हैं वही सुरक्षित रहते हैं। कोविड के समय आपने देखा कैसे एक झटके में सब कुछ बदल गया, नौकरियां चली गईं, बिजनेस बंद हो गए, और जिन लोगों के पास सिर्फ कागजी पैसा था वो घबरा गए, लेकिन जिनके पास सोना था, चांदी थी, उन्होंने उस दौर को भी संभाल लिया। क्योंकि सोना और चांदी संकट में भी बिकते हैं और जरूरत में भी काम आते हैं। और यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आज भी अपने खजाने में गोल्ड जमा कर रही हैं। वो आपको टीवी पर नहीं बताएंगी, लेकिन उनका एक्शन सब कुछ बता देता है। और अब सोचिए, जब बड़े देश गोल्ड खरीद रहे हैं, जब सेंट्रल बैंक गोल्ड जमा कर रहे हैं, जब अमीर लोग चुपचाप चांदी उठा रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ा तूफान आने से पहले की तैयारी है? और अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये सब मेरे लिए नहीं है, तो यही वो लाइन है जो हर आम आदमी खुद से बोलता है और बाद में सबसे ज्यादा पछताता है। क्योंकि मौका कभी शोर मचाकर नहीं आता, मौका हमेशा चुपचाप आता है, और जो उसे पहचान लेता है वही आगे निकल जाता है। आज आप इस वीडियो को सिर्फ जानकारी समझकर भी देख सकते हैं, और चाहें तो इसे एक चेतावनी समझकर भी, लेकिन फैसला आपका है। क्योंकि कल जब गोल्ड और ऊपर जाएगा, जब चांदी नया रिकॉर्ड बनाएगी, तब यही वीडियो आपके दिमाग में घूमेगी और आप खुद से पूछेंगे कि उस दिन मैंने क्या किया था। और यहीं पर मैं आपसे सीधी बात करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में आप सिर्फ महंगाई से लड़ते न रह जाए बल्कि उससे आगे निकलें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य सिर्फ किस्मत पर न टिका हो बल्कि प्लानिंग पर टिका हो, अगर आप चाहते हैं कि आप भी उन लोगों में हों जो सही समय पर सही फैसला लेते हैं, तो आज से अपनी फाइनेंशियल सोच बदलनी होगी। और इस सफर में अगर आप अकेले नहीं चलना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको हर बड़े बदलाव की सच्ची जानकारी देता रहे, बिना डर फैलाए, बिना झूठे सपने दिखाए, तो अभी इसी पल फ्यूचर इन्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ हम आपको अमीर बनने के सपने नहीं बेचते बल्कि समझदार बनने की ताकत देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये बात उन लोगों तक भी पहुंचे जो आज भी अनजान हैं, और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए कि आप आने वाले समय को लेकर क्या सोचते हैं। क्योंकि याद रखिए, आज लिया गया फैसला ही कल आपकी पहचान बनेगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिले।